बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज संडे है और आज हमारा फ्री डे है जहाँ हमें आउटसाइड कहीं घूमने के लिए नहीं जाना। तो बच्चों ने प्रोग्राम बनाया नाश्ते के बाद कि वो एयरबीएनबी के कॉमन कम्युनिटी पूल में जाएं और यहाँ पर आकर मज़े करें। यहाँ ज़िया भाई ने बच्चों का ब्रीथ होल्ड करने का कंपटीशन करवाया। सब एक साथ अंडर द वाटर गए और हम देख रहे थे कि कौन सबसे पहले निकलता है और कौन सबसे आखिर में। तो मुज़म्मिल ने सबसे देर तक अपना ब्रीथ होल्ड किया और वो सबसे आखिर में निकला, तो उसने विन किया। अहमद तो माशाअल्लाह स्विमिंग के लेवल 7 में है, तो ये तो काफ़ी बेहतर स्विमिंग कर लेते हैं। और ताहा ने अब 2 या 3 लेवल लिए, उसके बाद उसने कहा कि ये मेरे लिए नहीं है। और मुर्तज़ा मुज़म्मिल काफ़ी बेहतर स्विमिंग कर लेते हैं। आज हमारा फ्री डे था तो हमने प्लान किया कि नहारी बनाई जाए घर में और नान से गरम गरम नहारी खाई जाए। तो हमने हलाल ग्रोसरी स्टोर का रुख किया जो कि अपना बाज़ार था। इनके पास इस्लामिक डेकोरेशन पीसेस की काफ़ी वैरायटी थी जो कि एंट्रेंस पे ही इन्होंने रखे हुए थे। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आयत और अल्लाह का नाम और दीगर कुरानी आयत लिखी हुई हैं बड़े खूबसूरत गोल्डन वर्ड से। इन्होंने अपने स्टोर को भी इस्लामिक डेकोरेशन पीसेस से डेकोरेट किया हुआ था और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। फ्रूट और वेजिटेबल की अच्छी वैरायटी थी यहाँ दूसरे स्टोर्स की तरह। ये देखें इन्होंने अपने स्टोर को डेकोरेशन पीसेस से किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। जो कीमा हम बना के लाए थे वो आधा यूज़ हुआ, तो हमने सोचा कि आधे में भिंडी डाल लें तो ज़्यादा पसंद किया जाएगा। काफ़ी फ़्रेश वेजिटेबल की वैरायटी है यहाँ पर। कीमतें अगर कन्वर्ट करें कनाडा से थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे। ये बकलावा है, $34 इसके प्राइस हैं और ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। इस तराजू से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। एक इनकी स्पेशलिटी फ़्रेश ऑलिव्स हैं और फ्लायर पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये फ़्रेश, टेस्टी और प्रीमियम क्वालिटी के हैं। $7 इसके प्राइस लिखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये पर पाउंड है या क्या हिसाब है। आई थिंक पर पाउंड ही होगा। लोटों की वैरायटी है, मिट्टी के बर्तन है जिस पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको पे करना होगा। इसके अलावा 2 साइज़ की देखें मैंने देखी। यूएस और कनाडा के दरमियान हलाल ग्रोसरी स्टोर्स का कंपैरिजन करें तो यहाँ मुझे इत्र की, परफ्यूम की और डेकोरेशन पीसेस की एक बड़ी वैरायटी मिली। तस्बीहों की अच्छी वैरायटी है यहाँ पर। यहाँ इस्लामिक थीम की क्लॉक्स हैं और अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के डेकोरेशन पीसेस भी हैं। पॉट्स हैं जिसमें आप मेहमानों को कुछ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद नबवी और खाना काबा की मॉडल्स हैं। यहाँ मुझे बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेज़ नज़र आईं, सर्विंग ट्रेज़ या डेकोरेशन ट्रेज़। यहाँ से हमने नहारी का गोश्त, नान, नहारी मसाला और डिटर्जेंट लिया। अपना बाज़ार के सामने लेडीज़ कपड़ों का एक स्टोर था, तो मुझे वो कपड़े वहाँ पर अच्छे लगे तो मैंने कुछ क्लिप्स उसके लिए लिए। तो ये वो क्लिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ग्रोसरी करके निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश थी और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन 40 के अराउंड टेम्परेचर चल रहा था, तो बारिश हुई तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। घर आई तो किचन काफ़ी मैस्ड अप हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं नहारी चढ़ा दूं क्योंकि कुकर में साथ नहीं लाई थी और मुझे रेगुलर तरीके से ही नहारी का गोश्त गलाना था।
वैसे तो हम 4 डेज़ स्टे के लिहाज से खाना बना कर लाए थे, लेकिन यहाँ 2 दिन हमारे एक्सटेंड हो गए और जिया भाई ने फरमाइश कर दी नहारी की, तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया और दूसरी तैयारी की। बच्चों ने सर्च अप करके ये फाइंड आउट किया कि डिज़नीलैंड से ज़्यादा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाना बेहतर है, वहाँ पर एडल्ट्स राइड ज़्यादा अच्छी हैं। तो इस तरह से हमारा प्लान चेंज होकर डिज़नी वर्ल्ड से यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की तरफ हो गया। यहाँ एयरबीएनबी पे हमें ब्लेंडर की सहूलत भी मिल गई। नहारी में हमारे यहाँ शंख का गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसे बोंग का गोश्त कहा जाता है। इसका एक पैकेट $16 यूएस पड़ा हमें, तो बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं था, लेकिन $32 प्लस टैक्स हमें पड़ा ये गोश्त, तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे। नहारी के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई कर लिया। यहाँ एयरबीएनबी में सबसे अच्छी चीज़ मुझे फ्रिज लगी, जिसमें फ्रीज़र वर्टिकल है और उसमें आइस क्यूब्स, क्रश्ड आइस और ठंडे पानी का ऑप्शन है। तो जो भी आप सेलेक्ट करके आप निकाल सकते हैं इसमें से, तो ये बहुत अच्छी मुझे सहूलत लगी। लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया और गोश्त की भुनाई कर ली। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि गोश्त लगे ना, और उसकी भुनाई करेंगे। उसमें मसाला मिक्स कर देते हैं और उसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेते हैं। अब उसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारी ग्रेवी भी बन जाए और गोश्त गल भी जाए, और अच्छा खासा पानी इसमें ऐड करके तकरीबन 4 से 5 गिलास इसको कवर करके गोश्त गलने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने हरा मसाला तैयार कर लिया। गोश्त गल चुका है, आटे को घोलकर पानी में ग्रेवी को गाढ़ा कर लिया। गर्मा गर्म नान, हरा मसाला और लेमन के साथ नहारी को सर्व किया। पेपरिका मैं घर से लाना भूल गई थी, इसलिए रोगन रेड कलर का नहीं आ सका, तो इसमें आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा रोगन। महक कैसी बनी है? सही है? अच्छा, इसमें ये हुआ कि मैं इसमें जो ऊपर ऑयल आता है ना रोगन, वो रेड नहीं है ना? तुमने नोटिस किया होगा। रेड नहीं है, तो वो मसाला सारा मैंने अंदर डाल दिया, तो थोड़ा सा ऊपर डालना होता है, तो मैं रख नहीं सकी, भूल गई। ठीक है, टेस्ट अच्छा है। चलो ठीक है, चलो। आबिद भाई कैसी बनी नहारी? मज़े की बनी? अच्छा, बस वो लुक में थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, बड़ी नेमत है, मेरे गाँव में नहारी मिल रही है, घर की बनी हुई। हाँ, ये तो है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।